Welcome students. Welcome to the another session of accountancy of class 11. Today we discuss about the most important topic of accounting, which is called journal. Journal, journal. Before going to the topic, let us remind the points of previous session, that is the rules of debit and credit, in which we learned the various types of accounts, that is real accounts, personal accounts and nominal accounts. And what are their rules? Real accounts, the rules of debit and credit are डेबिट वट कम्स इन, जो भी हमारे पास आता है, बिजनेस में आता है, दैट शुड बी डेबिटेड, एंड वट गोज आउट क्रेडिट, जो भी हमारे बिजनेस से गोज आउट हो रहा है, कम हो रहा है, उसको हम क्रेडिट करेंगे. नॉमिनल अकाउंट्स के रूल्स क्या थे? डेबिट ऑल द लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स. सच अकाउंट हेड्स which incurred loss to the business or generate expenses to the business, such as salary, rent, commission, discount, etc. should be debited. And if these accounts generates income to the business, such as commission received, so in that commission is received, then commission is profits to the business, so it will be credited. And personal accounts, the rules of personal accounts are debit the receiver, who is the receiver must be debited, and credit the giver. Okay, अब मैं आपको ये तीनों रूल्स क्यों रिवाइज करवा रहा हूं? ये बेसिकली सारे जर्नल के अंदर काम आएंगे. ओके, एक बार आप पूरी तरह से दोबारा से चेक कर लीजिएगा प्रीवियस वीडियोस को, जिसमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं. तो जर्नल के लिए ये सारे के सारे ये प्रोसेस में हैं. ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट. व्हाट इज जर्नल? बेसिकली जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. इट इज द प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स. ये वो बुक है जिसमें आप सबसे पहले एंट्री करते हैं, और उसके बाद जर्नल को देख के ही रिमेनिंग एंट्रीज होती हैं, रिमेनिंग अकाउंट्स में एंट्रीज की जाती हैं. तो जर्नल क्या है समझिए. जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. ऑफ नहीं, जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहां पर सबसे पहले एंट्री की जाती है, in which the transactions are recorded first of all. मतलब जर्नल एक ऐसी बुक है जिसमें ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है, as and when they take place. जब भी वो ट्रांजैक्शंस जनरेट होंगी तो वो सबसे पहले कहां पर शो की जाएंगी? जर्नल में शो की जाएगी. जर्नल प्रोवाइड्स डेट वाइज रिकॉर्ड्स. ये हमें क्या सर्व करता है? ये हमें डेट वाइज रिकॉर्ड्स देता है ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस. जितनी भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती हैं, जितनी भी बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन सबके रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है विद डिटेल्स ऑफ द अकाउंट्स डेबिटेड एंड क्रेडिटेड. ये प्रोवाइड करता है कि आप कौन से अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं और कौन से अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, और ये हो जाएगा डेट वाइज रिकॉर्ड्स. ये नॉर्मली सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है पूरी अकाउंटेंसी. यदि आपकी जर्नल एंट्री सही हैं तो आगे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जनरेट नहीं होती. तो प्लीज़ इस टॉपिक को बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा. ठीक है, इन केस आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं. अच्छा, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जर्नल किस फॉर्मेट में बनाया जाता है.
द जर्नल हैज 5 visible columns. They are called, what is the format of journal? It has 5 columns. First column is called date. Second column is called particulars. Third column is called LF. LF means ledger folio number. Okay. Fourth and fifth column, it's for amount. Fourth column is for amount of debit side and fifth column of amount of credit side. इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितनी भी अमाउंट्स डेबिट साइड में लिखी जाएंगी उतनी ही अमाउंट क्रेडिट साइड में भी लिखी जाएंगी। हमेशा हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल होगा। ओके, हमेशा किसी भी कंडीशन में ये नहीं हो सकता कि हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल ना हो। ओके, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। और एक्चुअली में 5 तो विजिबल कॉलम्स हैं, डायरेक्ट कॉलम्स आते हैं हमारे पास, पर कई बार हम इसे 6 कॉलम्स के लिए भी मानते हैं। रिकॉर्ड्स के लिए जरूरी है, जिसे हम बोलते हैं नरेशन कॉलम। देखिए ये जो लास्ट में दिख रहा है ना, ये पर्टिकुलर्स के नीचे छोटा सा इन ब्रैकेट, दैट इज कॉल्ड नरेशन कॉलम। तो जर्नल क्या है? इट इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री in which the transactions are recorded first of all, as and when they take place. ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है जहां पे हम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जैसे ही वो हमारे पास आती है, और इट प्रोवाइड्स डेट वाइज रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस विद द डिटेल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, अब जर्नल को हम थोड़ा सा और समझना शुरू करते हैं। बेटा, इसमें हर चीज को लिखने का एक सेट रूल है। आपको ये वायलेट नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके से। डेट लिखने का भी एक रूल है। पर्टिकुलर्स में अमाउंट, पर्टिकुलर्स में किस टाइप से आप अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उसका भी एक रूल है। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, इन रूल्स को आपको वायलेट नहीं करना है। तो चलिए हम अलग अलग इनके रूल्स को समझना शुरू करते हैं, कैसे कैसे जर्नल में हम ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं। ओके।